10 ऐसी टिप्स जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर देगी। चलिए शुरू करते हैं पहली टिप से। पहली टिप है रीड एक्सटेंसिवली। रीड एक्सटेंसिवली का मतलब यहाँ पर पूरा डिटेल रूप में समझा रखा है। रीड बुक्स यानी कि यहाँ पर पढ़ने की बात हो रही है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। रीड बुक्स यानी कि किताबें पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स टू एक्सपोज योर सेल्फ टू डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स। ग्रामर स्ट्रक्चर्स वगैरह जो रहते हैं उनको समझने के लिए और अपने आप को एक अलग प्रकार से ढालने के लिए, इस लैंग्वेज में ढालने के लिए आपको बुक्स को रीड करना होगा, न्यूज़पेपर को पढ़ना होगा, मैगजीन्स आप पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो रीडिंग जो है वो सबसे बड़ा रोल अपना रखता है लैंग्वेज में। चलिए अगली टिप की तरफ चलते हैं। बिल्ड योर वोकेबुलरी। लर्न न्यू वर्ड्स डेली यानी कि वोकेबुलरी यहाँ पर आपको इम्प्रूव करनी होगी। जब आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा शब्दकोश, शब्द भंडार होना चाहिए। और कुछ कुछ वर्ड्स यदि आप डेली प्रिपेयर करेंगे तो आप एक अच्छी आपके पास वोकेबुलरी होगी, शब्द भंडार आपके पास अच्छा होगा। एक ही दिन में बहुत सारे वर्ड्स याद करने की कोशिश ना करें, थोड़े थोड़े वर्ड्स डेली याद करें। यूज़ वोकेबुलरी ऐप्स यूज़ कर सकते हैं आप, फ्लैश कार्ड्स टू क्रिएट वर्ड लिस्ट्स। प्रैक्टिस यूजिंग these words in sentences to better understand their meaning and uses। यदि आप एक एक वर्ड को पढ़ेंगे और उनके मीनिंग्स देख लेंगे तो आपको उसमें समझ में नहीं आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि समझ में ना आए। तो आपको क्या करना है, उनको अच्छे से समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उनका मतलब भी जानिए और उसको सेंटेंस में फ्रेम कीजिए। ओके, जब आप उस वर्ड को सेंटेंस के अंदर ले करके एक सेंटेंस पूरा बोलेंगे तो आप जो हैं अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे और उसका मतलब भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो है प्रैक्टिस स्पीकिंग। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं पाएगा, बोलना सीखना है। फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक इंग्लिश इन योर डे टू डे लाइफ। यानी कि आपकी जो डे टू डे की लाइफ है उसमें आपको इंग्लिश कहाँ आप बोल सकते हैं वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका ढूंढिए। एंगेज इन कॉन्वर्सेशंस विथ नेटिव स्पीकर्स और लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि नेटिव होते हैं, यानी कि उनकी जो मातृभाषा रहती है वो इंग्लिश ही रहती है। उनसे आप कॉन्वर्सेशन कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो पाएगी। नेक्स्ट है लिसन टू पॉडकास्ट। पॉडकास्ट जो रहते हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उनको यदि आप सुनेंगे, सुनना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। पॉडकास्ट कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। बहुत सारे टॉपिक्स, जो टॉपिक रहता है उसके संपूर्ण जो एरिया रहता है वो कवर कर लेता है एक पॉडकास्ट। किसी भी बारे में अगर एक पॉडकास्ट है तो जो उसका टॉपिक है तो उस टॉपिक के बारे में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बहुत सारा कुछ आपको उसमें से सीखने को मिल सकता है एंड कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। और आपकी जो लिसनिंग एबिलिटी है उसको भी ये बढ़ाता है। फोकस ऑन पॉडकास्ट दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर योर लेवल एंड ग्रेजुअली चैलेंज योर सेल्फ विद मोर एडवांस्ड कॉन्टेंट। यदि आपने एक ऐसा पॉडकास्ट लिया जिसकी लैंग्वेज आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है तो ऐसा ना करें कृपया। ऐसा पॉडकास्ट उठाएं और उसको चलाएं जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए और उसको थोड़ा बहुत आप समझ पाएं। थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट भी रहना चाहिए, वो थोड़ा आपको चैलेंजिंग लगना चाहिए, ताकि जो है उसमें कुछ एडवांस जो कंटेंट रहता है वो आप ग्रास्प कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो है लर्न ग्रामर रूल्स। यदि आपको कुछ रूल्स नहीं पता हैं तो वो भी आपको सीखने होंगे। फेमिलियराइज योरसेल्फ विद एसेंशियल ग्रामर रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। जो एसेंशियल होते हैं ग्रामर रूल्स, जो ज़रूरी होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि एसेंशियल का मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो वो होते हैं, उनको आपको, उनसे आप एक अपनापन सा महसूस करने लग जाएंगे जब आप ग्रामर सीखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स will help you frame sentences correctly and improve your overall communications।
जो फंडामेंटल्स रहते हैं, बेसिक जो रहता है, वो आपको उसकी समझ ज़रूरी होनी ही चाहिए। यदि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बेसिक को क्लियर करने के लिए बहुत ही इजी स्टेप्स में, इजी तरीके से मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं आपकी ही अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, और आपको अच्छे तरीके से समझाया है मैंने वहाँ पर इजी लैंग्वेज में। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर से चेकआउट करें मेरे चैनल पर। नेक्स्ट है वॉच इंग्लिश मूवीज़। दिस इज़ अ फन वे टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स एंड फेमिलराइज yourself with different accents, words and expressions। कुछ अलग प्रकार के एक्सेंट होते हैं, अलग प्रकार का लहजा होता है, उसको यदि आप उस मूवी को देखेंगे तो आप उसको भी सीख पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए ये। जब आप उसको लिसनिंग अगर आप उसकी करेंगे तो आप क्या है, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी सुनने में, समझने में आपको आसानी हो जाएगी। और मूवीज़ को देखना ज़्यादा बोरिंग काम नहीं रहता है, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट भी आता है। शुरुआत में आपको इंटरेस्ट उतना नहीं आएगा क्योंकि इंग्लिश मूवी रहेगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको थोड़े से दिनों तक देखेंगे, थोड़े थोड़े दिनों के बाद आप मूवीज़ भी वॉच करेंगे, एक सप्ताह में एक मूवी भी अगर आपने देख ली तो आप जो हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव उससे कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस राइटिंग। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होता है, सेट असाइड टाइम टू राइट रेगुलरली। एक अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतना टाइम लिखने को देना है। स्टार्ट विथ शॉर्ट पीसेस सच एज जर्नल एंट्रीज और ईमेल्स एंड ग्रेजुअली वर्क योर वे अप टू मोर कॉम्प्लेक्स राइटिंग टास्क। देखिए, शुरुआत आप जर्नल से लिखने से कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लिखनी होती हैं, एंट्रीज करनी होती हैं। तो इस प्रकार से यदि आप शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे आप उस लेवल को बढ़ाइए अपना, तो इससे भी आपको जो है एक लैंग्वेज को सीखने समझने में बहुत ही आसानी हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारा टेक हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज। देखिए, आजकल हम जिस एरा में रह रहे हैं वो है डिजिटल एरा। इसमें हमारे पास मौके कम नहीं है। देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास बहुत सारे हैं। यूटिलाइज ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, जहाँ पर कि आपको एक्सरसाइजेज, क्विजेज एंड बहुत सारी इंटरेक्टिव लेसन्स मिलते हैं टू इम्प्रूव योर ग्रामर एंड वोकेबलरी। आपकी ग्रामर भी उससे इम्प्रूव होगी और वोकेब भी आपकी उससे इम्प्रूव होगी। तो आप इनका भी ज़रूर फ़ायदा उठाएं, जल्द से जल्द आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज फोरम्स। Engage in online discussions and participate in language forums or groups that can provide you with opportunities to practice English writing and receive feedback from native speakers। जब आप इंग्लिश में ऑनलाइन अगर कुछ लोगों से, नेटिव स्पीकर्स से डिस्कशंस करेंगे तो वो आपको कुछ फीडबैक देंगे जिससे कि आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, सो यू शुड गो फॉर इट। नेक्स्ट और लास्ट हैं ये कि बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको समझनी चाहिए कि लर्निंग अ लैंग्वेज टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस। मेक अ शेड्यूल एंड कमिट टू रेगुलर प्रैक्टिस। जब तक आप इस चीज़ को समय नहीं देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप कल्पना भी मत कीजिए कि आप सीख पाएंगे। क्योंकि एक लैंग्वेज को सीखना इतना इजी भी नहीं होता है जितना कि आप सुनते हैं 30 दिनों में अंग्रेजी सीखिए। ये समय वाली चीज़ है, इसमें समय लगता है। आपको एक शेड्यूल बनाइए आप अपना कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज को दूंगा, इस लैंग्वेज को दूंगा, और आप उस अपने शेड्यूल पर अड़े रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रखिए, एंड यू विल सी द मैसिव रिजल्ट इन योर सेल्फ। So guys, I hope you enjoyed this video. Don't forget to press the like button and don't forget to subscribe this channel. If you are new here, then you must subscribe this channel because I upload this types of video on this channel every day. So
guys, press on the subscribe button, and after that there will be a bell icon. You should hit the bell icon and subscribe this channel so that you'll get all the notifications of the videos. Thanks for watching this video till end. See you in the next video. Take care. Bye bye.